दोस्तों, जैसा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अभी जल्द ही समाप्त हुआ है। इस पेपर का जो सजेस्टेड आंसर है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल सके। ये मेरे पास डी सेट है, बुकलेट कोड डी है। डी सेट में क्वेश्चन नंबर पहला है, अ ब्रांच विच कीप्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। एक शाखा जो कि लेखांकन लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखती है उसे एक स्वतंत्र शाखा कहते हैं, एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक। ऑप्शन 3 सही है, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। हमने निशान भी कर दिया है, आप उससे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, When goods are transferred from one department to another department, they are called। इसको हम लोग कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एक्सपेंसेज लाइक डायरेक्टर्स फीस इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पांचवा क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कम्स इनटू फोर्स। ये ऑप्शन होगा 4 सही है, 2016 में। अगला क्वेश्चन है, एन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर इज एन आइटम टू बी इंक्लूडेड इन विच क्रेडिटर्स। तो इसका ऑप्शन सही होगा 3, असुरक्षित लेनदारों में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अ क्रेडिटर में अप्लाई फॉर इनिशिएटिंग एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ऑप्शन इसमें चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑल द इनकम्स रिलेटेड टू वायस आर रिकॉर्डेड ऑन द ब्लैंक। ये क्रेडिट साइड, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी इंसॉल्वेंसी एक्ट आर अप्लीकेबल इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन है 2 सही है, 2 एक्ट हमारे देश में है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपेंसेज विच आर नॉट डिपार्टमेंटल। तो इसका ऑप्शन, द एक्सपेंसेज विच आर नॉट डिपार्टमेंटल, इसका ऑप्शन होगा 3 सही। इसको हम लोग जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। अगला है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई। इसका ऑप्शन 2 सही है, आशीष शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम व्हेन इज द परचेज द ओनर ऑफ द गुड्स विथ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइज अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय विच कंपनी, शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, द रिलाइज ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स इज ऑलवेज लेस देन बुक वैल्यू। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी पेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स इन द शिप इज कॉल्ड पैसेज मनी। ऑप्शन 1 सही है, पहला सही है। 17 नंबर, सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट इंटर्ड इन द सेल्स जर्नल। ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज डाउन पेमेंट। इसको बोलते हैं। ऑप्शन 2 सही है। अंडर डबल अकाउंट सिस्टम प्रॉफिट इज डिस्क्लोज्ड इन। ऑप्शन 3 सही है, रेवेन्यू अकाउंट। 20 क्वेश्चन नंबर 20, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग आर ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन 4 सही है। 21 अकाउंट इज, तीसरा आंसर सही है, आर्ट एंड साइंस बोथ। क्वेश्चन नंबर 22, अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज। इसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ऑप्शन 2 सही है। अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये ट्रू सही है, पहला ऑप्शन है। द पॉलिसी एंटिसिपेट ऑन प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेज अराइज ड्यू टू। ऑप्शन 2 सही है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगला है, रेवेन्यू जर्नली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। ऑप्शन 3 सही है, गुड्स आर डिलीवर्ड। 26 क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन। पहला है, ऑप्शन सही है, व्यवहारिकता के आधार पर, प्रैक्टिकेबिलिटी। अगला क्वेश्चन 27, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड विथ। ऑप्शन 1 सही है, रेवेन्यू।
28 क्वेश्चन, प्रीपेड रेंट इज पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन ए सही है। 29, एज पर AS 26 इंटेंजेबल एसेट्स इन टर्मली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, ऑप्शन ए सही है, 1 सही है। बुक कीपिंग आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, इसका ऑप्शन चौथा सही है, इटली में। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, पहला को आंसर सही है, अकाउंटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। 32, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, टोटल एसेट्स रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन दूसरा सही है। 33 क्वेश्चन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 सही है। डबल एंट्री सिस्टम इज मोर पॉपुलर बिकॉज इट, चौथा नंबर सही, कंप्लीट साइंटिफिक मेथड। 35, 5% डिस्काउंट ऑन सेल्स 1500 ए टू ए, द सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट टू 1425, ऑप्शन 2 सही है। ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज एरर्स ऑफ बैलेंसेज, ऑप्शन 4 सही है। 37, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, 1 सही है। 38, रॉयल्टी इज अ नॉमिनल अकाउंट, आप तीसरा ऑप्शन सही है। 39, रॉयल्टीज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट एंड सेल्स, ऑप्शन तीसरा सही है। 40 क्वेश्चन, द माइनिंग रॉयल्टी ओनर इज कॉल्ड, इसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, ऑप्शन 1 सही है। 41 क्वेश्चन, द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, द पेमेंट ऑफ द गुड्स इज डन, ऑप्शन चौथा सही है, पीरियोडिकली इंस्टॉलमेंट। 42, व्हाट इज द ट्रांसफर टू परचेज अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसका ऑप्शन पहला सही है, ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स। 43, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, इसका ऑप्शन पहला सही है, कैश परचेज सिस्टम। 44, फ्रॉम विच ईयर हायर परचेज एक्ट एप्लीकेबल, इसका ऑप्शन 3 सही है, 1972। 45, हायर परचेज चार्जेज डिप्रिसिएशन ऑन कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स, 45 का 2 सही है। 46 का है क्वेश्चन नंबर, इन हायर परचेज सिस्टम द सेलर ब्लैंक द गुड्स ऑफ केस ऑफ नॉन पेमेंट, ऑप्शन 2 सही है, कैन सीज। अगला है मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट फॉर द फ्री रिपेयर्स ऑफ द एसेट्स टू ओपनड बाय सेलर, ऑप्शन 2 सही है। विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ब्रांच अकाउंट, ऑप्शन 4 सही है, बैड डेब्ट्स। 49, डिपेंडेंट ब्रांच इज दैट ब्रांच, तीसरा सही है, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। 50 क्वेश्चन नंबर 50, पहला है ऑप्शन, द मीनिंग ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स इन कास्ट इज 25%। 51, द हेड ऑफिस सप्लाइड गुड्स टू ब्रांच एट का रेट ऑफ कास्ट प्लस 25%, इसका ऑप्शन सही है 3, 25,000। 52, गुड्स सेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच रिसीव्ड बाय द ब्रांच आर क्रेडिटेड बाय द हेड ऑफिस, 52 का ऑप्शन सही है, दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। 53 क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर, इसका ऑप्शन 2 सही है, इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला है एक्सपेंसेज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द सेल्स रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंट आर, पहला है सेल्स कमीशन, ऑप्शन 1 सही है। 55 क्वेश्चन, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इसका ऑप्शन होगा 3, बोथ 1 एंड 2। 56, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कम्स अंडर, ऑप्शन तीसरा सही है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। 57, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 इज अप्लीकेबल इज, ये इज प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 इज अप्लीकेबल इन, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 लागू होता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है, दिल्ली। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। 58, all profit and losses shown in the deficiency account related to the since the starting of the business, ऑप्शन तीसरा सही है। लिस्ट एफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज रिलेटेड टू, 59 का इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 59 एफ जो है लिस्ट एफ वो रिलेटेड होती है डेटर से, और डेटर का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोविजरी नोट्स का ऑप्शन दिया है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 60, अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड इज प्रेफरेंशियल, तो अगर हम प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट से क्वेश्चन लगाते हैं तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, कोई इसमें सही नहीं है।
वाइज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन 3 सही है। 62 एड्रेस कमीशन इज सोन इन द डेबिट साइड ऑफ द वाइज अकाउंट, पहला ऑप्शन सही है। 63 का ऑप्शन ये तीसरा सही है, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 64 का रॉयल्टी पेबल इज डेबिटेड बाय द लीजी टू, ऑप्शन ए सही है, रॉयल्टी अकाउंट। 65 रॉयल्टी अर्नड बाय द लेसर इज क्रेडिटेड, ऑप्शन तीसरा सही है। 66 इसका द लीजी राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इज रिलीज रिलेटेड टू टर्म्स एंड एग्रीमेंट, ये ऑप्शन दूसरा सही है। 67 क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूसरा सही है। 68 क्वेश्चन इन द केस ऑफ हायर परचेस सिस्टम एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ, इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन 2 सही है, कैश प्राइस। 69 का ऑप्शन सही है, 2 हायर वेंडर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 70 इसका जो आंसर है पहला सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 71 इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, पहला ऑप्शन सही है। 72 क्वेश्चन रिपेयर टू मशीनरी इज अपोर्शनड ओवर द डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन ए सही होगा, द नंबर ऑफ मशीन्स इन ईच डिपार्टमेंट। 73 अंडर ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम द ब्रांच अकाउंट इज द नेचर ऑफ, ऑप्शन 3 नॉमिनल अकाउंट। 74 गुड्स सेंट बाय ब्रांच ए टू बी विल बी डेबिटेड टू, ऑप्शन ए सही है, इन द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच बी। और 75 लास्ट क्वेश्चन इन कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग डेटर्स ऑफ ब्रांच विल बी इंक्लूडेड, ऑप्शन चौथा सही है, क्रेडिट सेल्स। दोस्तों आप लोग अपना आंसर इससे मिला सकते हैं और ये सजेस्टेड आंसर है, हो सकता है एक दो आंसर में कोई आपको डाउट हो। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो आपको बना दे सकूं, ताकि जो वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम में, आपके इम्प्रूवमेंट में आपकी हेल्प करे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।